पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को अपना पद संभाल लिया। रावलपिंडी के GHQ में आयोजित समारोह में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में देश और क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। आसिम मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी गलत फहमी में ना रहे। उनके अनुसार पाकिस्तान की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के मसलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान शांति पसंद देश है, लेकिन उसकी सुरक्षा के प्रति किसी भी चुनौती का जवाब देने में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुनीर ने मॉडर्न युद्ध की प्रकृति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है। युद्ध के नए आयाम साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों तक फैल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेना को इन नए क्षेत्रों में खुद को ढालना आवश्यक है और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मई में हुए एक ऑपरेशन का भी जिक्र किया। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने उनके नेतृत्व में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की भी तारीफ की। आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तालिबान को पाकिस्तान तालिबान यानी कि TTP और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक के साथ बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। उनके अनुसार अफगान तालिबान पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि तालिबान उन समूहों का समर्थन करता है जिन्हें भारत मदद करता है। पाकिस्तान TTP को आतंकी संगठन मानता है और इस संगठन को भारत से मदद मिलने का आरोप लगता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जिन्हें एक साथ CDF और COAS दोनों पदों पर नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत भी किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को मुनीर को यह पद दिया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को नियुक्ति की सिफारिश करते हुए समरी भेजी थी। मुनीर के CDF बनने के बाद उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई। ये पद उन्हें देश का सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी बनाता है। पाकिस्तान की संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने का 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसी संशोधन के तहत मुनीर को CDF नियुक्त किया गया। मुनीर ने अपने भाषण में ये भी साफ किया कि पाकिस्तान की सेना और सरकार देश की सुरक्षा के लिए किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से अधिक कड़ा होगा। उन्होंने भारत को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मुनीर की ये नियुक्ति और उनके द्वारा दी गई चेतावनी पाकिस्तान और भारत के बीच सुरक्षा और तनाव के मसलों पर नई बहस को जन्म देती है। उनके बयान और सैन्य क्षमता के कारण क्षेत्रीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.